हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आप अलैहिस्सलाम के खादमीन के अंदर इनका जिक्र आता है। सीरत की किताबों के अंदर हज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों का तज़किरा मिलता है। बाज़ किताबों में 27 ग़ुलामों तक तज़किरा मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम के 27 ग़ुलाम थे। सबसे पहले जिस ग़ुलाम का नाम लिखा होगा वो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्होंने 10 साल तक आप अलैहिस्सलाम की खिदमत फरमाई है। खुद फरमाते हैं हज़रत अनस बिन मालिक कि जब आप अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ लाते हैं उस वक़्त मैं 10 साल की उम्र में था और फिर 10 साल तक मैंने आप अलैहिस्सलाम की खिदमत फरमाई है और 20 साल का जब मैं होता हूँ फिर आप अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाता, आपका इंतकाल हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि अनस बिन मालिक आप ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे? तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये कैसे हो सकता है कि ग़ज़वा बदर के अंदर मैं शरीक ना होता। यानी ग़ज़वा बदर हिजरत के दूसरे साल में हुआ था। तो अनस बिन मालिक की उम्र उस वक़्त 12 साल थी। इसलिए बाज़ सहाबाए किराम फरमाते हैं कि अनस बिन मालिक मैदान बदर के अंदर आए थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के खात्मे खास बनकर आए थे, यानी आप अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए इनको साथ लाया गया था। और फिर आप अलैहिस्सलाम की हर जगह पर खिदमत फरमाया करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फिर मेरे साथ भी बड़ी मोहब्बत किया करते थे और मेरा बड़ा ख्याल रखा करते थे। यहाँ तक फरमाते हैं अनस बिन मालिक कि मैंने आप अलैहिस्सलाम की 10 साल तक खिदमत फरमाई है और 10 साल खिदमत फरमाने के बावजूद अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि अनस बिन मालिक ये काम तुमने क्यों किया है, और जो काम मैंने नहीं किया हजूर ने कभी ये भी नहीं फरमाया था कि अनस बिन मालिक ये काम तुमने क्यों नहीं किया। यानी 10 साल तक मैंने आप अलैहिस्सलाम की खिदमत फरमाई है, आपने 10 साल में कभी ये नहीं फरमाया कि ये काम क्यों किया और कभी आपने ये नहीं फरमाया कि ये काम क्यों नहीं किया। यहाँ तक हदीस मुबारक की किताबों के अंदर ये वाक़या मिलता है। लेकिन यहाँ से मैं कहता हूँ कि फिर ये भी तो कहना चाहिए ना कि अनस बिन मालिक ने मौका ही नहीं दिया आप अलैहिस्सलाम को। आपने कभी खिदमत के अंदर कोताही की नहीं है जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम इनको कहा करते थे। तो हजूर ने भी मुकम्मल इनके साथ प्यार मोहब्बत किया और इन्होंने भी आप अलैहिस्सलाम की खिदमत का हक अदा फरमा दिया। इनकी वालदा उम्मे सुलैम बड़ी मशहूर सहाबिया है और हज़रत अनस बिन मालिक के चचा एक हज़रत अनस बिन नज़र है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी शहादत हुई थी और कुरान की आयत जिनके बारे में उतरी थी। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाया करते थे कुरान की आयत बाज और फरमाया करते कि वो फलां वाली आयत मेरे चचा के बारे में नाज़िल हुई है, लिहाजा चचा ही के नाम की बुनियाद पर इनका नाम भी फिर अनस रखा गया रज़ी अल्लाह तआला। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने माल भी बहुत दिया, औलाद भी बहुत दी और माल और औलाद के अंदर बरकतें भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से बहुत मिली। और उसकी वजह यह थी कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ दी। जाहिर बात है कि खिदमत करने के बाद जो बंदे को दुआ मिलती है ना, वो वैसे दुआ नहीं मिलती। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। और खादमीन को जो दुआ मिलती है ना, वो मिलती दिल के साथ है। खिदमत गुजारों को दुआएं दिल से मिला करती हैं। तो अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मेरी खातर हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में कहकर मौला अनस बिन मालिक को माल भी अता फरमा दे, औलाद भी अता फरमा दे और माल और औलाद के अंदर बरकतें भी अता फरमा दे। इसीलिए अनस बिन मालिक फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहां मदीना के अंसार लोगों की साल के अंदर एक दफा जहां फसल होती थी ना, मुझे अनस बिन मालिक की साल में वहां पर 2 मरतबा फसल हुआ करती थी। यानी जहां मदीना के लोगों की जितने वक्त में एक फसल हुआ करती थी ना, उतने वक्त में अल्लाह तबारुक व तआला की करम नवाजी और हजूर की दुआ की बरकत से मेरी उस उतने वक्त में 2 मरतबा फसल हो जाया करती थी।
ये आप अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत का सिला था। और फिर हजूर ने फरमाया था कि मौला इनको माल भी अता फरमा, औलाद भी अता फरमा। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि फिर अल्लाह पाक ने मुझ पर ये करम नवाजी फरमाई कि अब अंसार में से मैं सबसे ज्यादा माल वाला भी था और औलाद वाला भी था। किताबों में 80 के करीब इनकी औलाद में बच्चे लिखे जाते हैं। और कितने बच्चे हैं ये खुद फरमाते हैं कि मैंने अपने हाथों से जमीन के अंदर दफन कर दिए। बाद किताबों में आता है कि 80 के करीब बच्चे थे इनको अल्लाह ताला ने जो अता फरमाए थे। 2 बच्चियां थी और 78 बच्चे थे। और फिर मैंने कहा कि इनकी फसल जहां लोगों की 1 मरतबा होती थी, इनको अल्लाह पाक 2 मरतबा वो फसलें अता फरमा दिया करते थे। ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत की सिला था। हजरत अनस बिन मालिक बसरा के करीब जो है वो 91 हिजरी के अंदर आपका इंतकाल होता है। और अबू अमर फरमाते हैं कि हजरत अनस बिन मालिक बसरा के अंदर वो सहाबी थे कि जिनका सबसे आखिरी इंतकाल हुआ है। बात कहते हैं कि नहीं, इनके बाद एक सहाबी थे जिनका नाम अबू आमिर बिन वासला था रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो है। तो अनस बिन मालिक को अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकत से बहुत कुछ दुनिया के अंदर मिला था। और इसीलिए आप देखें वो लोग जिनके घरों में मुलाजिम होते हैं, खादिमीन होते हैं, बड़े बड़े बादशाह लोगों को हमने देखा है कि अपने बच्चों के साथ तो बड़े अंदाजे मोहब्बत से बात करते हैं, लेकिन जब अपने मुलाजमीन की बात होती है, मातहतों की बात होती है, तो उनका लहजा ही बदल जाता है। और वो ऊपर से हजूर के साथ मोहब्बत की बातें भी करते हैं, हजूर के साथ मोहब्बत और इश्क के दावे भी करते हैं। तो ये हजरत अनस बिन मालिक की ये बात याद रखनी चाहिए उन लोगों को कि 10 साल तक कहते हैं मैंने हजूर की खिदमत की है, मैं खादिम था, वो मेरे आका थे, मालिक थे, लेकिन 10 साल में कभी मुझे हजूर ने डांटा नहीं है। कभी किसी काम पर ये नहीं कहा कि भाई ये क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। तो लिहाजा ये मातहत लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करना और मुलाजमों का ख्याल रखना ताअद्दुल इम्कान, ये भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की निशानी है